प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? ठीक ही होंगे। लॉकडाउन से बहुत पढ़ाई का नुकसान हुआ। अब तक बहुत सारे चैप्टर्स ख़त्म हो गए होते। आप सभी लोग बोर्ड के परीक्षार्थी हैं। अप्रैल ख़त्म होने को है, टाइमिंग धीरे धीरे ओवर हो रहा है और पता नहीं अभी कब तक लॉकडाउन चलेगा, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए अब हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर देना होगा। बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाना शुरू भी कर दिए हैं, तो हमने भी सोचा कि नहीं, अब ऑनलाइन आ जाए। आबयू तक मैंने पढ़ाया था। आबयू का कुछ पोर्शन हो गया था, कुछ बाकी था, तो मैं आबयू को फिर से शुरू से रिपीट करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कल से हम टाइमिंग आपको बता देंगे। उस टाइम पर कापी किताब कलम लेके बैठेंगे। नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे और बकिया जिन प्रॉब्लमों में समस्याएं आएंगी उनको आप हमसे पूछेंगे। अगले क्लासेस में उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आबयू मैट्रिसेस पढ़ना है। आबयू की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। यमयन संख्याओं के एक निकाय को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों में आयताकार सारणी में व्यवस्थित करने को यम गुणे यन क्रम अथवा कोटि का आबयू कहते हैं। आबयू को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से तथा इसके अवयवों को संगत छोटे अक्षरों से द्विअनुलग्नक के साथ निम्नांकित किसी भी प्रकार के कोष्ठक में लिखकर निरूपित करते हैं। ये 3 प्रकार से आबयू का निरूपण किया जाता है। इनमें से ये जो पहला वाला निरूपण है ज़्यादा प्रचलित है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आबयू को लिखना सिखाते हैं। आबयू को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट को संगत स्मॉल लेटर, जैसे आबयू को कैपिटल ए से दिखाए हैं तो एलिमेंट को स्मॉल ए से दिखाएंगे। आबयू को आयताकार सारणी के रूप में लिखा जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है ऐसे: A11 A12 ... A11 का मतलब पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट, A12 का मतलब पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, A13 का मतलब पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, और ऐसे ही A1n का मतलब पहली पंक्ति का nवां एलिमेंट। दूसरे पहली पंक्ति में A21 A22 A23 A2n, तीसरी पंक्ति में A31 A32 A33 A3n, और इसी प्रकार यमवीं पंक्ति में AM1 AM2 AM3 AMn। इसमें ये पंक्तियां हैं और ये स्तंभ है। ध्यान रखिएगा, इधर रो है, ये सब पंक्तियां हैं, रो, और ये सब स्तंभ है इधर, कॉलम। ध्यान दीजिएगा, ये पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, तीसरी पंक्ति R3, ऐसे ही mवीं पंक्ति Rm। ये पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2, तीसरा स्तंभ C3 और यनवां स्तंभ Cn। नोट: आबयू को व्यापक रूप में निम्न प्रकार से भी लिखा जाता है। हम आबयू को ऐसे भी लिख सकते हैं: A बराबर AIJ और बाहर यम गुणे यन। यम गुणे यन आबयू के क्रम को दर्शा रहा है और AIJ एलिमेंट है। इसका मतलब आईवी पंक्ति का जेवा एलिमेंट।